दुनिया में जहां कुछ लोग इस चीज से परेशान रहते हैं कि उनके ऊपर बुढ़ापे का असर वक्त से पहले ही दिखने लगा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद भी अपने फिटनेस और पहले की तरह दिखने वाले लुक के कारण चर्चाओं में रहते हैं। ऐसी एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी उम्र अब 71 साल की हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वो कमाल की खूबसूरत दिखती है। इस अभिनेत्री ने 47 साल पहले न्यू होकर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, जिन्होंने हाल फिलहाल में करण जौहर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2 बार मेरा काम मुझसे छीना है। बॉलीवुड में अपने रूमानी अंदाज और दमदार अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली ये दिग्गज अदाकारा है सिमी ग्रेवाल, जिन्हें द लेडी इन व्हाइट भी कहा जाता है। सिमी ग्रेवाल आज भले ही 72 वर्ष की हो गई हो, लेकिन आज भी वो अपनी फिटनेस और खूबसूरती बरकरार रखती है। तो चलिए जानते हैं इस उम्र में भी उनके फिटनेस और खूबसूरती का राज। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के एक लुधियाना में एक सिख परिवार में हुआ। सिमी का लालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और इनकी पढ़ाई भी न्यूलैंड हाउस स्कूल में बहन अमृता के साथ हुई। इंग्लैंड में अपना बचपन बिताने के बाद इनका परिवार लगभग 15 साल की उम्र में इंडिया आ गया। सिमी ग्रेवाल बतौर अभिनेत्री बनने का सपना लेकर मुंबई आ गई। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण ही फिल्म मेकर्स ने इन्हें टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म में एक रोल ऑफर किया। उस समय सिमी महज 15 साल की थी। फिरोज खान के साथ 1962 में सिमी ग्रेवाल की ये डेब्यू फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। सिमी के लिए साल 1965 काफी लकी रहा। इस साल उनकी 3 देवियां और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। उन्हें 3 देवियों में अभिनेता देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने सिमी के करियर को नई बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म 2 बदन सिमी ग्रेवाल के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। सिमी ने अपने बॉलीवुड करियर में कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ फिल्में की हैं। सिमी को बड़े निर्देशक जैसे राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज खोसला के साथ भी काम करने का मौका मिला। 1970 में सिमी ग्रेवाल को राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई थी, जिसे उसके स्कूल में पढ़ने वाला छात्र प्यार करने लगता है। फिल्म में युवा छात्र की भूमिका ऋषि कपूर ने निभाई थी। फिल्म में अपने बोल्ड सीन के कारण सिमी की काफी आलोचना भी हुई। एक सीन में सिमी अपने बदन के एक-एक करके सारे कपड़े उतार देती है, जिसे ऋषि कपूर छिप कर देखते हैं। यह सीन बिल्कुल राज कपूर शैली का था। दरअसल राज कपूर ऐसे दृश्यों को बेहद वास्तविकता के साथ शूट करते थे, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम की जीनत अमान। इसके अलावा फिल्म सिद्धार्थ में सिमी के साथ शशि कपूर लीड रोल में थे। दोनों के बीच फिल्माए गए इंटीमेट सीन काफी समय तक चर्चाओं में रहे, जिसकी वजह से शशि कपूर को अदालत के चक्कर भी काटने पड़े। जी हाँ, शशि की वैसे तो कई सारी विवादित फिल्में रही हैं, पर उनमें से सबसे आगे है कौन रुक्स की फिल्म सिद्धार्थ। इस फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन थे, जिनको लेकर फिल्म के लीड हीरोइन सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर ने बड़े ही बोल्डनेस के साथ किया था। बता दें, ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में रिलीज हो गई थी। साथ ही मुद्दा तब बना जब फिल्म के एक सीन में सिमी न्यूड हुई और शशि कपूर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उस समय पर ये सीन 2 अंग्रेजी अखबारों का कवर पेज बना था। इस बात पर भारत में हंगामा मच गया था। यकीनन इस फिल्म में ऐसा न्यूड सीन देखकर सिमी ने बवाल मचा दिया था। ये मामला उस वक्त इतना बिगड़ गया था कि बात अदालत तक पहुंच गई। साथ ही फिल्म को भारत में रिलीज होने से भी रोक दिया गया। यश चोपड़ा रिश्ते में सिमी ग्रेवाल के ब्रदर इन लॉ लगते हैं। सिमी ने 1970 के मध्य में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी और चलते चलते में काम किया। फिल्म कर्ज में किए गए नेगेटिव रोल के कारण सिमी ग्रेवाल ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म के बाद वो लोगों की नजर में आ गई। 1980 की शुरुआत में इन्होंने लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी सिंगा आर्ट इंटरनेशनल बनाई, जिसमें इन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज इट्स वुमेन वर्ल्ड का निर्देशन, निर्माण और लेखन का कार्यभार संभाला। इन्होंने यूके के चैनल 4 के लिए लिविंग लीजेंड राज कपूर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया राजीव के 3 पार्ट्स को फॉलो करके बनाई गई थी। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी इंटरव्यू लिया। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने एक हिंदी फीचर फिल्म रुखसत का लेखन और निर्देशन किया। इसके साथ ही टेलीविजन कमर्शियल्स का भी निर्माण किया। इन्होंने टेलीविजन पर अपनी वापसी की और स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में होस्ट बनी, जिसमें इन्हें बॉलीवुड, बिजनेसमैन, इंडियन क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेना था। सिमी ने बीबीसी के डॉक्यू ड्रामा महाराजास के लिए भी काम किया। जहाँ तक सिमी ग्रेवाल की पर्सनल लाइफ की बात है, तो सिमी आज भी अपना जीवन अकेले ही बिता रही हैं। 17 साल की उम्र में सिमी जामनगर के महाराजा के साथ डेटिंग पर जाती थी। इस बात का खुलासा खुद सिमी ने किया था। सिमी ने कहा कि हम 3 साल तक एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे। उसने मुझे जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया और अपना दीवाना बना दिया।
1980 में सिमी का अफेयर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो बाद में पंजाब पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासीर के साथ लंबे समय तक चला। कुछ समय बाद नवाब पटौदी के साथ भी इनके अफेयर की चर्चा रही। इसके बाद इनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। सुभाष घई की कर्ज फिल्म करने के बाद सिमी ने बॉलीवुड की दुनिया से किनारा कर लिया। नवाब पटौदी से अफेयर की खबरों के बाद इन्होंने पुरानी दिल्ली के रॉयल चुन्नूमल फैमिली के रवि मोहन से भी रचाया था, लेकिन दोनों का वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया। लगभग 3 साल बाद ही दोनों अपनी मर्जी से अलग हो गए। सिमी का कहना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, जबकि कानूनी रूप से दोनों ने तलाक 10 साल बाद लिया। इसके बाद करण जौहर पर सिमी ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरा काम मुझसे 2 बार छीना है। करण जौहर का टॉक शो कॉफी विद करण एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के पॉपुलर सेलिब्रिटी टॉक शो रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल से प्रेरित होकर बताया जाता है। दर्शक सिमी के शो को छोड़कर अब करण के शो की चर्चा करने लगे हैं, जबकि एक समय में सिमी के शो पर आना स्टारडम की पहचान माना जाता था। दरअसल कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में करण जौहर अवार्ड लेने पहुंचे थे। ये कार्यक्रम सिमी ग्रेवाल होस्ट कर रही थी। करण ने कार्यक्रम के बाद शो के डायरेक्टर से अगले साल कार्यक्रम होस्ट करने की इच्छा जताई। उनका ये दर्द हाल ट्वीट में भी झलक पड़ा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न को होस्ट करने के बाद करण जौहर ने फेस्टिवल के डायरेक्टर से कहा कि अगली बार इस फेस्टिवल को वो होस्ट करना चाहेंगे। ये एक दूसरा टेक ओवर है। सिमी के ट्वीट पर उनके फैंस ने भी रीट्वीट कर उनका समर्थन किया। एक फॉलोअर ने लिखा कि एक तरह की माफिया टेक ओवरिंग है। रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल की सीरीज अभी भी नायाब है। खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली सिमी ग्रेवाल आज पूरे 72 साल की हो चुकी हैं। उनका बचपन इंग्लैंड में बीता, जिस कारण उन्होंने वेस्टर्न लुक और वहाँ के खान पान को फॉलो किया, जिस कारण आज भी उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है।